हेलो एवरीवन, आज हम ईजान एफएफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था चाओजन ईबो के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा के गुस्से में चीख कर बोलता है, आइंदा से फिर कभी भी मेरे सामने मत आना प्लीज़। इसके बाद इतना बोलकर चाओजन वहाँ से दौड़कर घर के अंदर चला जाता है और ईबो रोते हुए सीधे घुटनों के बल जमीन पे गिर के पागलों जैसे जोर जोर से चीखते हुए घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, मत जाओ बेबी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ ना प्लीज़, मैं सह नहीं पाऊँगा, ऐसे करोगे तो मैं मर जाऊँगा, वापस लौट आओ मेरे पास, मुझे तुम चाहिए प्लीज़ बेबी, वरना मैं मर जाऊँगा। इधर तेज बारिश में भीगता ईबो जोर जोर से रोते हुए चीख चीख कर ये सब बोले जा रहा था और वही दूसरी ओर जाओजन बंद दरवाजे पर लेन होकर ईबो के इन बातों को सुनते हुए अपने मन को उसे कंट्रोल ना करने देकर खुद को रोकने की कोशिश में अपने होठों को जोर से बाइट किए हुए साइलेंटली रोए जा रहा था। तभी चिंगसी बिस्तर से उतर के जाओजन के पास आकर जाओजन को इस हालत में देखकर बहुत कॉन्फ्यूज एंड वरीड वॉइस में बोलता है, क्या हुआ गग्गा, क्या पेट पर दर्द हो रहा है, ऐसे रो क्यों रहे हो? चिंगसी को उसके लिए इतना वरीड देखकर जाओजन और अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाके उसके ओनली फैमिली उसके छोटी सी बहन को एकदम से टाइटली हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलता है, नहीं चिंगसी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, गागा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बहुत से टाइम बीत जाता है एंड समय के साथ बाहर का तूफान एंड बारिश भी बहुत ज़्यादा बढ़कर बद से बदतर हो उठता है और साथ ही साथ जोरदार बादल गरजने का आवाज़ें भी अपना लिमिट क्रॉस कर देता है। हर एक बादल गरजने के आवाज़ों से जाओजन बार बार चौंक चौंक कर उठ रहा था एंड ईबो के लिए उसका फिक्र उसको अंदर ही अंदर दर्द में सताए जा रहा था। उसे तूफान के उतने शोर शराबों के अंदर भी ईबो के क्राइंग दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दिए जा रहा था, जिसकी वजह से जाओजन एक बेचैन पंख खो चुके पंछी के जैसा छटपटाए जा रहा था। वही दूसरी ओर ईबो तेज बेरहम तूफान के बीच बैठे हुए बारिश में भीगते भीगते एक टाइम पर पूरी तरह बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाता है। जब सुबह ईबो का होश लौटता है एंड वो अपना आंखें खोलता है तब उसे दिखता है वो बिस्तर पे लेटा हुआ है एंड चिंगसी उसके फेस के ऊपर झांक के उसके तरफ गौर से देख रहा है। ईबो कुछ भी ना समझ पाके जल्दी से उठ बैठने ही जा रहा था। तभी चिंगसी अपने छोटे छोटे हाथ से ईबो के फोrehead पर प्रेस करके उसे डांट लगाते हुए एक बड़े पर्सन की तरह बोलता है, चुपचाप लेटे रहो, गागा ने तुम्हें ठीक करने के लिए पूरी रात बहुत मेहनत किया है, तुम आखिर हो कौन? मेरा गागा तुम्हारे लिए इतना रो क्यों रहा था? क्या तुम ही हो जो मेरे गागा को बुली करते हो? बुरा पर्सन हो तुम? चिंगसी ऐसा बोल रहा था तभी उसी ओर बाउल में चेंज किया हुआ नया पानी एंड उसी साथ एक नया छोटा कपड़ा लेकर आता जाओजन बहुत कॉन्फ्यूज होकर चिंगसी से पूछता है, क्या कर रहे हो चिंगसी? ये तुम किससे बातें कर रहे हो? उनका तबीयत ठीक नहीं है तो उनके सर के पास ऐसे बातें मत करो, ठीक है? और तुमको मैंने इतना ऊंची आवाज़ में बात करने से मना किया था ना? अब अगर फिर से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा? बोलो, गागा का तो दो ही हाथ है ना? अब मैं तुम्हें संभालूंगा या इन गागा को? बताओ। इन बातों को बोलते हुए जाओजन नज़दीक आकर बिस्तर पे ईबो के सिर के पास बैठकर उसके सिर पर रखे कपड़ों को लेकर फिर वो दूसरा नया वाला कपड़े को उस बाउल के पानी में डुबाकर उसे थोड़ा निचोड़ के फिर उस कपड़े को ईबो के फोrehead पे देने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है चिंगसी के ऊपर, जो कि ईबो के फेस की ओर बहुत ही अजीब से इधर उधर बहुत से एंगल से बार बार देखे जा रहा था।
इस बाताब को देखकर जाओजन क्यूरियस होकर चिंगसी से पूछता है, क्या हुआ चिंगसी? ऐसे क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? इस बात को सुनकर चिंगसी बड़े कॉन्फ्यूज भरी वॉइस में बोलता है, गग्गा, इस गग्गा ने अभी आंखें खोला था, उठने का कोशिश भी कर रहा था। मैं तो इस गग्गा से ही बातें कर रहा था, पर पता नहीं फिर क्यों आंखें बंद कर लिया। चिंगसी के इन बातों को सुनकर जाओजन बहुत शॉक्ड होकर एकदम से ईबो के तरफ देखता है, पर पील परसों का ईबो के फेस को वैसे ही रिएक्शनलेस शांत देखकर जाओजन थोड़ा सा रिलीफ फील करके चिंगसी को समझाते हुए बोलता है, शायद बुखार के वजह से ऐसा हुआ होगा। तुम उनकी फिक्र ना करके चुपचाप जाकर वहाँ अपने तकिया पे सो जाओ। पूरी रात तुमने बिल्कुल भी नहीं सोया। अब अगर रेस्ट नहीं करोगे तो तुम बहुत थक जाओगे। फिर वो दर्द याद है ना कितना तकलीफ़ होता है। अगर वैसा नहीं चाहते तो चुपचाप अब मेरा बात मानकर सो जाओ। हमेशा की तरह ही जाओजन के इस बात को सुनते ही चिंगसी चुपचाप जाकर बिस्तर के एकदम दूसरे साइड पर उसका जो तकिया था वहाँ पर सो जाता है। इसे देखकर जाओजन लविंगली थोड़ा मुस्कुरा के चिंगसी को बोलता है, चादर को ओढ़ लो वरना ठंड लग जाएगा। जाओजन के ऐसा बोलने के तुरंत बाद ही चिंगसी ओबीडियंटली तुरंत चादर को ओढ़ लेता है। फिर सच में छोटी सी उम्र के वजह से पूरी रात जाओजन के साथ जागने के थकान और उसके बीमारी के कमजोरी के वजह से वो एकदम से गहरी नींद में खो जाती है। इस चीज़ को देखकर जाओजन थोड़ा सा रिलीफ फील करके फिर ईबो के फोrehead के ऊपर से उस सूख चुके कपड़े को उठाकर उसको दोबारा पानी में डुबाकर फिर से ईबो के फोrehead पर रखने जाता है। तभी अचानक से ईबो जाओजन का हाथ टाइट से पकड़ के उसे अपने ऊपर खींचकर टाइट से हक करते हुए बुखार के बेहोशी के तरह नींद भरी खोए खोए वॉइस में बोलने लगता है, प्लीज़ बेबी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा। तुम चाहो तो मुझे सजा दो किसी और तरीके से, पर मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। ईबो के इस हरकत और बातों को सुनकर जाओजन बहुत चौंक जाता है। वो जल्दी से ईबो के गले पे एंड फोrehead पे टच करके देखता है, पर टेम्परेचर अभी भी गर्म ही है देखकर जाओजन सोचता है शायद ये भी कोई बुखार का असर होगा। इसीलिए वो ईबो के एक साइड के सीने पर सिर रख के फिर दूसरे साइड के सीने पर हाथ रख के प्यार से जेंटली धीरे धीरे थपथपाते हुए बोलता है, बहुत जल्द ठीक हो जाइए ईबो, फिर हम अपनी जगह वापस जाएंगे, फिर से सब कुछ नए से शुरू करेंगे। ऐसा बोलते हुए जाओजन के आँखों में आंसू भर आता है। जाओजन अपना आँखें बंद कर लेता है एंड वो सारा आंसू जाओजन के आँखों के कोने से बहकर ईबो के सीने पे गिर जाता है। ईबो जो कि बहुत पहले ही होश में आ चुका था एंड जाओजन को देखते ही आंखें बंद करके फिर से बुखार के जैसा नाटक कर रहा था। वो जाओजन के इन बातों को सुनकर अपने हिसाब से कुछ समझकर मन में ही मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू बेबी, मुझे ये मौका देने के लिए। इस बार मैं तुम्हें और निराश नहीं करूँगा, प्रॉमिस। जब उस दिन शाम को ईबो सच में बुखार के असर के वजह से फिर से नींद में खो गया था, तब जाओजन उसके पास से कब उठ गया उसे पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब वो आंखें खोलकर ना ही जाओजन और ना ही चिंगसी को कहीं देख पाके एकदम से पैनिक करके जाओजन जाओजन करके पुकारते हुए घर के बाहर दौड़ कर जाने लगता है। तभी एकदम से दरवाजे के बिल्कुल सामने अभी अभी मार्केट से चिंगसी को घुमा के ले आया जाओजन आ जाता है। अचानक जाओजन को वापस से देख पाके ईबो एकदम से आगे बढ़ के जाओजन को टाइट से हक करने जाता है, पर तभी चिंगसी एकदम से प्रोटेक्टिवली जाओजन के आगे आकर खड़े होके गुस्से में गुर्रा उठकर बोलता है, मेरे गागा के पास मत आना वरना। ऐसा बोलकर चिंगसी अपने छोटे हाथ में एक मुक्का बनाकर ईबो को मारने जाता है, पर तभी जाओजन उसको रोककर मना करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं करते चिंगसी, मैंने बोला था ना
अभी उनका तबीयत ठीक नहीं, तो ऐसा कुछ मत करो। और हम अभी अभी मार्केट से लौटे हैं ना, तो तुम जल्दी से जाकर बिस्तर पे बैठ जाओ, वरना मैं वो खाना आज नहीं बनाऊंगा। इस बात को सुनकर चिंगसी पाउटी सा फेस बनाकर नाराज होते हुए बोलता है, तुम उसके लिए मुझे फिर से डांट रहे हो। ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इसको बाहर क्यों नहीं निकालते? अभी तो ये ठीक भी हो गया है। इतना बोलकर ही चिंगसी फ्लोर पर पैर ठोकते हुए वहां से चला जाता है। तभी चाओचन ईबो की तरफ देखकर वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, देखकर लग रहा है आपका तबीयत ठीक हो गया है, तो प्लीज़ अब घर लौट जाइए। इस बात को सुनकर ईबो कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, पर तुमने तो बोला था। इतना बोलकर ही ईबो रुक जाता है, क्योंकि चाओजन का इंक्वायरिंग आंखें उसके हर एक्सप्रेशन एंड बातों को गौर से नोटिस कर रहा था। इसीलिए ईबो जल्दी से दर्द होने जैसा पेट पर हाथ फिराते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद बहुत देर तक खाना नहीं खाने की वजह से। क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय दोगे प्लीज़? फिर मैं चला जाऊंगा, प्रॉमिस। ये सुनकर एंड ईबो के बहुत अच्छे एक्टिंग स्किल से कॉन्विंस होकर चाओजन बहुत ज़्यादा टेंस होकर एकदम से ईबो का हाथ पकड़ के ले जाकर बिस्तर पे बिठाकर हल्का गुस्से वाले वॉइस में अंदर के फिकर को छुपाते हुए बोलता है, अगर पेट में दर्द है तो खड़े होकर क्या कर रहे थे? चुपचाप यहीं पर बैठिए, मैं जाकर कुछ बना कर ले आता हूँ। खाने के बाद पेट का दर्द ठीक हो जाए फिर घर चले जाना। जल्दी करने का कोई ज़रूरत नहीं। जब इतना देर आपको झेल ही लिया है, तब और थोड़ी देर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर चाओजन वहाँ से उसके छोटे से खाना बनाने वाले जगह की तरफ चला जाता है। चाओजन जाते वक्त प्रेगनेंसी के भारीपन की वजह से अपनी कमर पे हाथ रख के चल रहा था, जिस पोस्चर में वो बहुत ही क्यूट एंड प्रीटी दिखा रहा था। ईबो शाहजहां की तरफ देख के हल्के से नौटीली मुस्कुराता है, फिर पास बैठा चिंगसी के पास से कुछ बातें आधे अधूरे सुनकर ईबो सरप्राइजिंगली फेस चिंगसी की तरफ घुमाकर उससे बोलता है, क्या हो चिंगसी, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? इस बात को सुनकर चिंगसी मुंह फुलाकर ईबो की तरफ देख के बोलता है, मैंने पूछा आप आखिर हो कौन जो गग्गा आपके लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि गग्गा तो चिंगसी ने इतना सा बोला था। तभी ईबो स्मिंग करके चिंगसी को हाथों से इशारा करके पास बुलाकर उसके पास वाले जगह पर बिस्तर पे थपथपाकर बोलता है, अगर तुम पास आकर बैठे तो फिर मैं तुम्हें ये सीक्रेट बोल सकता हूँ, मेरे और तुम्हारे गागा का सीक्रेट, जिसको सिर्फ हम दोनों जानते हैं। क्या जानना है तुम्हें? कम हेयर देन। ईबो के इस बात को सुनकर चिंगसी जल्दी से उठ खड़ा होकर जल्दी जल्दी में जाकर ईबो के पास वाले जगह पर बैठ जाता है। फिर क्यूरियस क्वेश्चनिंग स्पार्कल नजरों से ऊपर फेस उठाकर ईबो की तरफ देखता है। इस चीज को देखकर ईबो मुस्कुरा उठ के चिंगसी के सिर पर हाथ थपथपाकर स्टोरी बोलने की तरह बोलता है, तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तब एक दिन मेरे साथ तुम्हारे गागा का मुलाकात हुआ और मैं पहली नज़र में ही उसके प्यार में पड़ गया। फिर मैंने मेरे हैंडसमनेस एंड टैलेंट से तुम्हारे गागा को भी एक दिन मेरे प्यार में गिरा लिया। फिर हम दोनों ने शादी कर लिया, तो अब मैं तुम्हारे गागा का हस्बैंड हूँ और तुम्हारे गागा के पेट में जो बच्चा है उसका डैड भी। उस हिसाब से तुम्हारा मैं जीजू हुआ। तो आप समझे तुम्हारा गगा इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? इतना बोलकर ईबो चिंगसी की तरफ देख के स्वीटली मुस्कुरा रहा था। तभी चिंगसी एकदम से बिस्तर से उतरकर ईबो की तरफ देख के फिर जाओजन जिस तरफ गए हैं उस तरफ जाने जाता है। तभी ईबो कुछ समझकर एकदम से उसे रोककर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? चिंगसी डाउट भरी नजरों से ईबो की तरफ देखकर बोलता है, काका से पूछने जा रहा हूँ, अब झूठे हो कि नहीं? इतना बोलकर ही चिंगसी ईबो के हाथ को छुड़ाकर वहाँ से दौड़ लगाने जाता है। तभी ईबो उसे जल्दी से पकड़ के फिर से बिस्तर में बिठाकर
पकड़ के रख के बोलता है, तुम जैसे छोटी बच्ची को मैं झूठ क्यों बोलूँगा? आखिर तुमको अचानक ऐसा क्यों लगा? इस बात को सुनकर चिंगसी, जो कि ईबो के जबरदस्ती पकड़े रखने के लिए गुस्सा हो उठकर ईबो के हाथ पे कहाँ बाइट करे सोच रहा था, वो एकदम से गुस्से भरे वॉइस में बोल उठता है, क्योंकि मेरे गागा ने खुद मुझे बोला है, उनके पेट में कोई बच्चा नहीं, एक बीमारी हुआ है। जब वो बीमारी बहुत बढ़ जाएगा और गागा को बहुत दर्द होना शुरू होगा, तब हम भगवान के पास मम्मा से मिलने जाएंगे। इतना बोलकर ही चिंगसी एकदम से ईबो के हाथ में काटने जाता है। तभी ईबो चिंगसी के मुंह को हाथ से ढक के डेविली मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता था, आखिर तुम बहन जो उसका हो, काटने जा रहे थे ना? और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे गागा ने तुमको सच नहीं बताया, क्योंकि वो सिर्फ हम दोनों के बीच का सीक्रेट था जो मैंने तुमसे शेयर किया है। तो तुम्हें मुझसे थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि ऐसे काटना चाहिए। अगर मुझ जैसे सच्चे दोस्त को तुम दर्द दोगे, तो गॉड तुम्हारे गागा से तुम्हें बहुत डांट खिलाएगा, ताकि तुम्हें भी मेरे तरह बहुत दर्द हो। अगर तुम वैसा नहीं चाहते, तो चुपचाप शांति से मेरा दोस्त बन जाओ, वरना। ईबो ऐसा बोल रहा था, इतने में ही जाओजान वहाँ आ जाता है एंड ईबो को चिंगसी को वैसे पकड़े हुए देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? आपने चिंगसी को वैसे क्यों पकड़ा है? छोड़िए उसको, उसका तबीयत ठीक नहीं है। वैसे टाइट से पकड़ने से उसका दर्द शुरू हो सकता है। इस बात को सुनते ही ईबो एकदम से चिंगसी को छोड़कर घबराहट भरी ऑकवर्ड मुस्कान के साथ बोलता है, नहीं बेबी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस चिंगसी से कुछ प्यारा बातें डिस्कस कर रहा था। वो अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए मैं बस। ईबो ने इतना बोला था, तभी चाओजन फ्लोर पर खाने का प्लेट रखते हुए बोलता है, बहुत देर हो गया है, जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना आपके घर पहुंचने में देर हो जाएगा, तब आपका माँ भी चिंता करेंगे। इतना ईबो को बोलकर चाओजन चिंगसी को हाथों से इशारा करके बुलाते हुए बड़े जेंटल वॉइस में बोलता है, यहाँ आओ चिंगसी, जल्दी से खाना खा लो। चिंगसी, जो कि चाओजन पर नाराज था, वो चाओजन के इस बात को सुनते ही मुस्कुरा उठकर दौड़ के जाके जाओजान के नज़दीक फ्लोर पे बैठ जाता है। जब रात को बिस्तर के ऊपर साइड बाय साइड, एक साइड पर चिंगसी, फिर उसके पास जाओजान एंड जाओजान के पास फिर से किसी बहाने से रात को भी रुक चुका ईबो सोए हुए बिना पलके झपकाए गौर से जाओजान के स्लीपिंग फेस की तरफ देखे जा रहा था। तभी अचानक चिंगसी के कहे गए जाओजान के बताए बातों को याद करके ईबो एकदम से बहुत उदास होकर सहमे वॉइस में बोलता है, अगर मुझे पता होता सब कुछ इतना बिगड़ने वाला है, तो फिर मैं कभी वो सब शुरू ही नहीं करता। पर जब लाइफ ने मुझे तुमसे मिलाकर दूसरा मौका दिया है, तो मैं हर वो कोशिश करूँगा, ताकि तुम्हारे नाराज़गी, गुस्सा, अभिमान सब कुछ मिटाकर तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इस बार मैं हमारे रिश्ते को इतना मजबूत करूँगा कि वापस बिछड़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना क्यों ना पड़े। इतना सा बोलकर ईबो अपनी जगह से थोड़ा सा उठकर फिर चाओजन के होठ पे हल्के से एक किस करता है एंड फिर वापस से अपनी जगह पर सो के धीरे धीरे अपना आंखें बंद कर लेता है। ईबो के आंखें बंद करते ही सोया हुआ चाओजन अपना आंखें खोलकर ईबो के ओर देख के फिर एक डीप साई करके चिंगसी के तरफ मुड़कर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब ईबो का नींद टूट जाता है, तब उसको दिखता है चिंगसी कुछ चीज़ को लेकर जाओजन से जिद कर रहा है एंड जाओजन उसको मना करते हुए डांटे जा रहा है। बहुत देर से सब कुछ अच्छे से नोटिस करने के बाद चिंगसी का मांग समझकर ईबो बिस्तर से उठकर चिंगसी के पास जाकर उसके सिर पे थपथपाते हुए बोलता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें खरीद के दूंगा, इसीलिए गागा को और परेशान मत करो। चलो मार्केट चलते हैं।
ईबो के इस बात को सुनते ही जाओजन एकदम से बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं जाना ही है तो प्लीज़ अब अपने घर चले जाइए। और वैसे भी मार्केट सुबह नहीं खुलता, तो वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को सुनकर ईबो घर जाने वाले बात को पूरा इग्नोर मारते हुए बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास कार है। मार्केट की जगह शॉपिंग मॉल चले जाएंगे। चलो चिंगसी। इतना बोलकर ईबो चिंगसी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने ही वाला था, तभी जाओजन चिंगसी का दूसरा हाथ पकड़ के मना करते हुए बोलता है, नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। इस बात को सुनकर ईबो बहुत कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों, क्या हुआ? जाओजन चिंगसी को अपने पास खींचकर इमोशनलेसली बोलता है, क्योंकि चिंगसी का तबीयत खराब है। इतना जर्नी और बाहर का गर्मी दोनों ही उसके लिए अच्छा नहीं। ऐसा कुछ करने से वो दर्द में छटपटाते हुए आधे दिन के लिए बेहोश हो जाता है। इसीलिए वो नहीं जाएगा। अगर आपको जाना है तो आप अकेले चले जाइए। जाओजन को यह छोड़कर अकेले शहर तक जाने का बात सुनकर ईबो का मन ना जाने क्यों हल्का घबरा जाता है। वापस लौटने पर अगर उसका जाओजन फिर से उसे कहीं ना मिले तो इस सोच से घबरा उठकर ईबो शॉपिंग जाने के डिसीजन को कैंसिल करके फिर से चुपचाप बेड पर जाकर बैठने जा रहा था। तभी चिंगसी उसका हाथ पकड़कर ऊपर उसके फेस की तरफ प्लीडिंग आईज से देखते हुए बोलता है, ईबो काका, जल्दी आ जाना और उस चीज़ को लेकर आना, वरना मैं आपसे कट्टी कर लूँगा। इस बात को सुनकर ईबो और कोई रास्ता ना पाके हल्के से एश्योरिंगली एक बार मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाकर फिर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। ईबो के चले जाने के बाद चाओजन ईबो के चले जाते हुए बैक फिगर के तरफ देखता हुआ चिंगसी को गले लगाकर उदास वॉइस में बोलता है, मुझे पता नहीं था मेरा बहन इतना बड़ा हो गया है। थैंक यू चिंगसी। अब चलो जल्दी करो वरना वो लौट आएंगे। इतना बोलकर ही जाओजन एंड चिंगसी जल्दी जल्दी से अपने सारे सामानों को समेटने लगता है। वही दूसरी ओर ड्राइविंग करता हुआ ईबो अपने उतावले मन को तसल्ली देने के लिए कार स्पीड को हर मिनट में दोगुना करते हुए अपने आप से ही बोलने लगता है, नो वरी, मैं अभी पहुंच जाऊंगा। जब पूरे 2 घंटे बाद ईबो चिंगसी के मांगे हुए चीज़ को खरीदकर फिर से जाओजन के घर के बाहर पहुंचता है, तब किसी अनजान पर्सन को जाओजन के घर के दरवाजे पर ताला लगाते हुए देख ईबो कार से निकलकर दौड़ के जाकर उस पर्सन को रोकते हुए सीरियस वॉइस में पूछता है, आप कौन हो और यहाँ पर ताला क्यों लगा रहे हो? यहाँ पर 2 पर्सन रहते हैं, क्या आपको पता नहीं? इस बात को सुनकर वो पर्सन शॉक्ड होकर बोलता है, मैं इस घर का मालिक हूँ, तुम कौन हो जो ऐसे अचानक मुझे ऐसा पूछ रहे हो? मेरा घर है, यहाँ मैं ताला लगाऊं या नहीं, ये क्या मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? इस बात को सुनते न सुनते ही ईबो एकदम से गुस्से में साउट करके बोलता है, हाँ पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों पर्सन मेरा फैमिली है। आपका हिम्मत कैसे हुआ उनको लॉक करने की? इतना बोलकर ईबो उस पर्सन को धक्का मार के दरवाजे के आगे से हटाकर फिर दरवाजा खोल के लविंग वॉइस में चीखते हुए बोलता है, चाओजन, चिंगसी, बाहर आ जाओ, डरो मत, देखो मैं आ गया हूँ, चलो हम घर चलेंगे। इतना बोलकर ही ईबो रुक जाता है, क्योंकि उसे दिखता है अंदर का बहुत सी चीज़ें गायब है, जो कि यहाँ से जाने से पहले भी इसी घर में मौजूद था। तो फिर क्या चाओजन? बस इतना सा सोच के ही ईबो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जमीन पर पड़ा उस पर्सन जिसको उसने धक्का मारा था उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ के खतरनाक वॉइस में बोलता है, वो दोनों पर्सन कहाँ गए बता? क्या तूने उसको निकाल दिया? क्या किया तूने, बोल, वरना। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।